गुड मॉर्निंग। ये परफेक्शन आइज का करंट अफेयर्स है जो कि अप्रैल मंथ का है। इसमें वन लाइनर के फॉर्मेट में करंट कवर किया गया है, जो कि खासकर कि बीपीएससी 69 जो 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। सी चैलेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक किया गया है श्रेया घोड़ावत को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? ये हमारा भारत बना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ये 8वां स्थान है। किस आईआईटी ने हृदय अनुसंधान के लिए सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी की है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। तो चलिए आगे चलते हैं। किसके द्वारा भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज ATL की स्थापना की जा रही है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा स्थापना इसकी की जा रही है। रेशम ईट बीमा योजना नाम से रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप पाया गया है? तो ये उड़ीसा में पाया गया है। किस राज्य ने केंद्र से अफीम की खेती की अनुमति देने का अनुरोध किया है? ये पश्चिम बंगाल ने किया है। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं? तो ये उड़ीसा में मिली हैं। लिकोरिस मुलेठी की खेती को व्यवस्थित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश बना है। इसमें एक्सप्लेन या समझाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। अगर समझाने वाली बात होगी तो टॉपिक्स वाइज जो करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा मैं उस पर समझा दूंगी। उतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। हाल ही में 2023 का अर्जेंटीना ओपन टाइटल किसे जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दमित्री दिमित्रुक को किया गया है। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म में शामिल होगी? तो ये अमेजन के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने दी है। भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये NSE इंडेक्स के ने लॉन्च किया है। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको नॉलेज होगा तो ही आप सही टिक कर सकते हैं। और इस बार 68 से एक न्यू ऑप्शन जोड़ दिया गया है, इनमें से एक से अधिक या लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो आपको नॉलेज होगी तब ना आप सही टिक लगा पाइएगा। तो आप देख लीजिए और ध्यान से पढ़िए, हो सके तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? NSE इंडेक्स, ये तो मैंने बता चुकी हूँ। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये पेरू ने किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुपोषण समाप्त करने के अभियान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये अफरा खान को नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी क्रिकेट टीम इंडिया की नई किट स्पॉन्सर बनने जा रही है? तो ये एडिडास बनने जा रही है। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीती है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के अंदर 5वीं परत का पता लगाया है? तो ये जैसा कि खबरों में था और न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। RTI ने हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है? ये 60%। किसने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नाइलिट ने किया है। इन्फोसिस ने इंटरप्राइज क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किस देश ने $442 मिलियन अडानी पवन ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी है?
तो ये श्रीलंका ने दी है। भारत में ट्विटर ब्लू टिक के लिए प्रति माह कितना खर्च होता है? तो ये 900 रुपये खर्च होते हैं। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये बेंगलोर में आयोजित किए गए हैं। किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में घंटा लगाया गया है? तो ये नेपाल में लगाया गया है। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए प्रथम PM गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? ये गोवा में की गई है। 3651 किलोमीटर लंबी दौड़ जो श्रीनगर से शुरू हुई थी, किस स्थान पर जाकर समाप्त होगी? ये कन्याकुमारी और तमिलनाडु में जाकर समाप्त होगी। BSNL ने कैप्टिव गैर सार्वजनिक नेटवर्क प्रदाता के रूप में किस कंपनी को सूचीबद्ध किया? टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराने एक स्तूप की खोज की है? ये उड़ीसा में। MV गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज से डिब्रूगढ़ असम में अपनी पहली यात्रा 50 दिनों तक चलने के बाद किस तारीख को पूरी की? ये 28 फरवरी 2023 को पूरी की गई। गुजरात विधानसभा ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक किस भाषा के शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये गुजराती ने पारित किया। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और किस देश की क्राउन प्रिंसेस मैरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? तो ये डेनमार्क के। पर्यटन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2023 को पहली स्नो मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया? ये भद्रवाह जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ से हुआ था। श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 785 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया था? ये चितपरा गांव बलिया में हुआ था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1.6 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले FY 23 के दौरान कितने करोड़ रुपए की संपत्ति का विमुद्रीकरण किया है? तो ये किया है 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विमुद्रीकरण। किस देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ करार किया है? ये बांग्लादेश ने किया है। किस देश को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM एसोसिएशन द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वो भारत। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? ये NTPC ने किया है। नॉर्थ थर्मल पावर कॉरपोरेशन आप लोगों को पता होगा। कौन सी एयरलाइन सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। IMF के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? तो ये भारत में है। कौन कंपनी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है? ये है रिलायंस जियो। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में दूसरे G20 व्यापार सम्मेलन कार्यक्रम की मेजबानी कौन कर रहा है? ये आइजोल कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया है? ये निकेला फॉक्स ने किया है। शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया सिलोनिका दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में देखा? ये कलकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है वहाँ देखा। किस राज्य ने अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर एक व्यक्ति के बारे में लिखे गए सबसे अधिक निबंधों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो असम ने बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक में हुए किस संगठन की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? ये बीमेस्टेक में भाग लिए थे। किस मंत्रालय ने अनुसंधान अनुदान और धन के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी। दुनिया भर के अनिवासी राजधानी NRR किस शहर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजधानी
कॉन्क्लेव में भाग लेंगे तो वो जयपुर में भाग लेंगे। भारत ने खांसी की दवाई से होने वाली मौतों से जुड़ी आपूर्तिकर्ता की किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि बैन कर दिया है इस दवा को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में शुरू होगा? नई दिल्ली। भारत यूएस कमर्शियल डायलॉग और सीईओ फोरम किस शहर में आयोजित किया जाना है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये रामचंद्र पौडेल। किस राज्य ने शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? तो ये मेघालय ने की है। किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। किस देश ने बिमस्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक का अध्यक्षता की है? ये थाईलैंड ने की है। परफेक्शन आईज के जो कंटेंट होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ये पटना में है, आप लोग को पता होगा। तो ये खुद से बनाया हुआ नहीं है, ये बेस्ट टीचर की टीम द्वारा बनाया गया करंट अफेयर्स है। 2-3 करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा है आप एक करंट अफेयर्स को बार बार रिवीजन करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई करंट अफेयर्स ख़राब है, तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा पढ़ना है। जो भी पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए और साथ ही साथ इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आपका करंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किसने किया? जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों से मानकीकृत और वास्तविक समय पर नज़र रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मुहैयुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये फ्रेंड्स मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन बनी है? ये गीता राणा बनी है। किस देश में गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए हैं? ये जर्मनी में किया गया है। कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल को, जो कि थानी में। कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला विद्युत तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 पारित करना है। यह किस अधिनियम की जगह लेगा? ये सूचना प्रौद्योगिकीकरण अधिनियम IT 2000 की जगह लेगा। हाल ही में खबरों में रही नूसंतारा का संबंध किससे है? ये इंडोनेशिया से है। ये जो इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है उसका नाम है नूसंतारा, ध्यान में रखेंगे। किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश। थोड़ा मेरे गले में खराश आ गई है क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि गले में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत की सूचना किस राज्य से मिली? कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? ये तेलंगाना ने किया। मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये शी जिनपिंग को चुना गया है। चीन का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? ली कियांग। किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोटों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? असम। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 से 18 मार्च को किस शहर में होगी? वाराणसी में होगी। USA, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने AUKUS परमाणु पनडुब्बी योजना के लिए समझौते की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSME को कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है? 3,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है, इसमें ध्यान में रखेंगे। फाइजर किस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए $43 बिलियन खर्च करेगी? ये सीजन जो कि कैंसर ड्रग मेकर है वो खर्च करेगी। भारत और किस देश ने विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है।
ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में किस देश को गोल्डन एंड सिल्वर स्टार मिला है? तो ये हमारा प्यारा देश भारत है। और किसके द्वारा मिला है? ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिला है। पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है? ये कोची मेट्रो बनी है। किस देश ने हाल ही में अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? यूनाइटेड किंगडम। किस केंद्रीय मंत्री ने MD-15 बसों मेथनॉल संचालित बसों की पायलट परीक्षण और M100 यानी कि 100% मेथनॉल के प्रोटोटाइप लॉन्च का अनावरण किया? ये नितिन गडकरी ने किया। किस राज्य ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? ये तेलंगाना ने शुरू किया। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना ने सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ये रवि चौधरी ने। किस देश ने 3 साल के प्रतिबंध के बाद अपनी सीमाएं पर्यटकों के लिए खोल दी है? ये चीन ने खोल दी है। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड ने दी है। RBI ने वित्तीय उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ करार किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। स्विस फर्म आईक्यूएटर के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये चाड है। भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये चार है जिसपे हस्ताक्षर किया है। किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13 एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है? ये हेलो उज्जीवन ने जीता है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये शिव शंकरी को चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पुरस्कार और सम्मान से पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ है? ये दिल्ली में शुरू हुआ है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की है। ये अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिजर्व इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ये भारत है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? एरिक ग्रासेटी। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये भोपाल में किया जा रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए CEO कौन है? ये के कृतिवासन है। किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काईटेक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली द्वारा दिया गया है। किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है? ये शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। किस भारतीय नौसेना के शीर्ष गनरी स्कूल को राष्ट्रीय मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये है INS द्रोणाचार्य ने। सबसे तेज अंडर 21 ग्रुप में श्रीलंका के तलाई मन्नार ने तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मंद जो है उसमें तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये बने हैं संपन्न रमेश शेलार। नेक्स्ट है जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजने के लिए नई पीढ़ी के स्पेस सूट का अनावरण किसने किया? तो ये नासा ने किया। किसने ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM आबू धाबी को लॉन्च किया है? ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी कि TII ने लॉन्च किया है। PM मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो ये कुल 7 हैं, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएगी?
ये मेघालय में चलाई जाएगी। किस शहर को धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहर की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि उसे पुरस्कार मिला है, तो ये बेंगलोर को। किसने यूक्रेन युद्ध अपराधों पर व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रूप रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है? तो ये स्वे रोबोटिक्स ने किया है। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है? तो ये भूटान है। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय कपास निगम यानी कि CCI के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंडियन वेल्स मास्टर का एकल खिताब किसने जीता? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने रणनीतिक जोजिला पास को रिकॉर्ड कितने दिनों में खोला है? ये 68 दिनों में खोला है। किस राज्य के बर्दा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये गुजरात। 22 मार्च 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सी राज्य सरकार हाथियों की रक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो ये पश्चिम बंगाल जो है वो बना रही है। ATP मास्टर्स यानी कि 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बने हैं। लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। किस बैंक ने संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है? ये UBS बैंक ने की है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत की प्रथम व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ये जयपुर में की जाएगी। भारत और किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफ्री बावाश प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ये रविचंद्रन अश्विन बने हैं। अभ्यास लाभ पेरोसस के तीसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? ये फ्रांसीसी नौसेना कर रही है। 7वीं बार नेशनल ब्लाइंड चेस चैंपियन कौन बने? ये किशन गंगोली बने हैं। IT कंपनी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये मोहित जोशी बने हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दीपक मोहंती को चुना गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने किन दो संस्थाओं के विलय को मंजूरी दी है? तो ये HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीमित के नंदा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के डिप्टी CEO के रूप में नामित किया गया है? ये निशा बिस्वाल को नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है? ये उड़ीसा में घोषित किया है। किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को IMF द्वारा कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया गया है? ये $3 बिलियन का पैकेज दिया गया है फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने स्टेट मिलेट्स मिशन को 5 साल के लिए लागू करने का प्रस्ताव दिया है? ये तमिलनाडु ने दिया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है? तो ये रणवीर सिंह को चुना गया है। हाल ही में 20 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली और फर्स्ट AB निर्माण कंपनी का नाम क्या है? तो
तो ये तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स? तो ये यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। किस नेता ने हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट रेटिंग्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये लक्ष्मण नरसिम्हन ने संभाला है। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड पावर प्लांट परियोजना की स्थापना के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किया है। श्री क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसने जीता है? ये आसिफ शेख ने जीता है। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये राजस्थान बन गया है फ्रेंड्स। किस राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? मणिपुर, इम्फाल। कौन सा विभाग देश और आंतरिक व्यापार में रसद लागत निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगा? ये उद्योग संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा। किस मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है? ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल हाल ही में किस नदी पर नौकायान करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ये ब्रह्मपुत्र। हाल ही में एसबीआई ने किस शहर में नए इनक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ये हैदराबाद में की है फ्रेंड्स। किस बैंक ने किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए आईटीसी के साथ साझेदारी की है? ये एक्सिस बैंक ने की है। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट की मेजबानी की है? ये केरल ने की है। कौन सा देश इंडो पैसिफिक के लिए तकनीक दूत नियुक्त करेगा? ये ब्रिटेन करेगा। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अरुण सुब्रमण्यम को किया गया है। माइम्यूसेमिया सिलोनिकाए एक दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जो आखिरी बार 127 साल पहले श्रीलंका में दर्ज की गई थी को किस भारतीय राज्य में फिर से खोजा गया? तो ये तमिलनाडु में खोजा गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर सालाना प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2022 से 23 में कितनी हो गई है? ये 1,12,000 रुपये हो गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे सभी भारतीयों को निकाल लिया है? ये लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बेंगलोर में किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ करार किया है? ये बांग्लादेश में किया है। इसी के साथ समाप्त हुआ अप्रैल मंथ का आपका करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लाऊं और आपका हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू।